फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को नया आयाम देने के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक मेले CPHI और PMAC इंडिया 2023 के 16वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। फार्मा उद्योग के इस व्यापारिक मेले में दुनिया भर से 50,000 से अधिक आगंतुक, 1,500 से अधिक प्रदर्शक व 80 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले के माध्यम से 10,000 से अधिक प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा। CPHI और PMAC इंडिया 2023 के इस 16वें संस्करण की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। Everyone look here. Sir, look here. Sir, please look here. One, let's do this. Please put your hands together and we welcome you to CPHI India and PMAC India. CPHI at the heart of pharma. A big round of applause for all our dignitaries for cutting open the ribbon right here. I'd like to request all of you to hold it up for a photo opportunity as my team collects the same. Okay, everyone look here. Many best wishes to everyone participating. Thank you partners for supporting us and for trusting us through and through this issue. Thank you dignitaries for your उद्घाटन कार्यक्रम में इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास ने कहा कि भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग में अपार क्षमता है। यह विश्व स्तरीय निर्यात में 20% योगदान देते हुए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आंकड़े तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा R&D में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत विश्व स्तरीय हेल्थ केयर के विकास में मुख्य लीडर के रूप में उभरा है। And many of you have already visited in the past. This is South Asia's largest pharma event. This is all about all the APIs, intermediates, and everything which goes in the making of medicines. It is also of pharma machinery, pharma packaging, pharma technologies. So everything and anything which is Well, India of course is, but NCR has become the hub where it is happening. ये शो में हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स करते हैं बिकॉज ये पूरा हमारा इंडिया फार्मा वीक है। तब वीक लॉन्ग इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने संडे को यहाँ पे गोल्फ टूर्नामेंट रखा था फार्मा CEOs के लिए। बहुत सारे CEOs आए थे जहाँ पे कैजुअल एटमॉस्फेयर में गोल्फ खेले, ऐसे नेटवर्किंग हुआ। कल हमारा प्री इवेंट कांग्रेस हुआ विच इज़ ऑल्सो कॉन्फ्रेंस, रीलॉन्ग कॉन्फ्रेंस विच टॉक्स अबाउट द लेटेस्ट टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है फार्मा इंडस्ट्री में। उसमें भी 200 से ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री से अटेंडीज आए थे, 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्पीकर्स थे। आज तो ये शो खुल गया जिसे तो मेक अ मैग्नम ऑफर्स ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। उसमें भी मेरा फार्मा टॉक्स विच आर हैपनिंग जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग हो रहा है। उसमें हमारे शाम को फार्मा अवार्ड्स है जिसमें जो अवार्ड्स में जो जिन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में कुछ एक्सेप्शनल काम किया है ये साल में उनको हम लोग अवार्ड्स देने वाले हैं। आज दोपहर को यही रूम में जहाँ पे हम लोग अभी प्रेस ब्रीफिंग किया, यहाँ पे CEO राउंड टेबल है जो अपने कंट्री के टॉप 25 CEOs ऑफ फार्मा are all going to be sitting in this closed door room, or we are talking about innovation, new pharma technologies, pharma manufacturing process से बढ़ावा दिया जाए। तो ये इसके बारे में बात करें, हम एक वाइट पेपर रिलीज करने वाले हैं और वो गवर्नमेंट को भी सबमिट करेंगे तो दैट वो उसमें पॉलिसी मेकिंग में वो उसको यूज़ करेगी। इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन है। कल हमारा फोकस वुमेन पे है बिकॉज वुमेन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मा। तो उनके लिए वुमेन इन फार्मा का पूरा सेशन है जिसमें दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर चैलेंजेस, देयर अचीवमेंट्स, हाउ दे कैन inspire some of the new female women who have joined the industry to grow and further their career. So ऐसे बहुत कुछ हम लोग ने इवेंट किया, बायर सेलर मीट्स हो रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग्स हो रहे हैं। सो दिस इज इसमें से आई थिंक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारा बिजनेस मिल रहा है और ऐसे सो मेनी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनीज आई है। इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट भी इससे बहुत बढ़ेगा। क्या क्या उत्पाद है सर? कोई मशीनरी वगैरह वो सब? मशीनरी का पूरा मशीनरी का एग्जीबिशन है यहाँ पे। मशीनरी, लैब इक्विपमेंट, पैकेजिंग इक्विपमेंट है, टैबलेट मेकिंग मशीन्स है, वो पूरा PMAC में आता है। और CPHI में सारे पाउडर्स जो मेडिसिन है उसके इंग्रेडिएंट्स है, फार्मा इंग्रेडिएंट्स वो CPHI में आता है। सो ऐसे ये 2
सिनर्जिस्टिक एग्जीबिशन है, दिस इज फार्मा इंग्रेडिएंट्स और फार्मा मशीनरी, दोनों में साथ में लिए। गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह की होप्स लेकर के ये 16th एडिशन आप चला करने जा रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट के बिना तो ये शो होगा नहीं। हमको बहुत सारे लीडिंग एसोसिएशंस का सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट से फार्मेक्सिल, जो फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। दे आर पार्टनर्स फॉर दिस शो, जो पूरा हमको नॉलेज देते हैं, एक्सपर्टीज देते हैं। वो उनका खुद का फार्मेक्सिल का पवेलियन यहाँ पे बिठाते हैं। आज देखिए अभी मीडिया ब्रीफिंग में भी हमारे पास चेयरमैन ऑफ फार्मेक्सिल भी थे। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, योगदान है ये शो को करने के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फील्स, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास पर डॉक्टर वीरामणि एसवी ने कहा कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उद्योग जगत ने निर्यात में 8% की सालाना बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि 2030 तक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में 10% के विकास के साथ यह 130 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। Europe, where there is a non-tariff barriers, we are trying to negotiate non-tariff barriers and all, and then we have faster registration of Indian products in the UAE, Australia, and all. If the product is already approved in stringently regulated market countries, you know, like USA, Europe, and all, then those there may not be further inspections of those plants and all. And if the products which are already approved by them, give the edition of CPHA PMEC India, and over the many years, of course, this event has served as a showcase for the ever-growing, ever-expanding, ever-developing Indian pharmaceutical industry. But I think in recent years, this exhibition has now taken on a more important role, because in recent years we've seen a lot of disruption in the supply chain, partly caused from the COVID, of course. I mean, China was for a long time a very important supplier to the world's pharmaceutical industry, but when the country was closed down due to COVID, a lot of the manufacturers, in India, because I look after overall Asia. Just 2 points to share with you. One is really the power of our CPHI and PMAC Global Network. You've probably been to some of our leading show, worldwide show, as well as other events. Like Chris in Japan, we earlier mentioned in Shanghai, in Bangkok. All these siblings show together actually help each other, because not only we have Indian exhibitors going into these markets, develop new businesses, we also bring in the network of volume buyers to all of these shows, especially to India, to source effectively. पे ज़रूर ज़्यादा फोकस कर रहा है, बट R&D पे भी अभी स्पेंड बढ़ रही है। जो लीडिंग फार्मा कंपनीज है उनका R&D स्पेंड बढ़ा रहे हैं। एंड आपने देखा भी होगा कोविड में या कोविड के बाद लोगों ने अपना एग्जैक्ट परसेंटेज बताना, फॉर मी नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट विल बी डिफिकल्ट, बट आई कैन सी कि डेफिनेटली कंपनीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इन R&D सेंटर्स खोल रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल्स पे जोर दिया जा रहा है। सो इन द नेक्स्ट 3 years आप डेफिनेटली देखोगे कि R&D पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगे। इंडिया हैज़ बीन नोन एज अ मार्केटिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आर मार्केटिंग, बट आप देखोगे भी R&D में भी उतना इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, आएगा। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप जाके हमारे CPHI के एग्जिबिट से भी बात कीजिए, आपको ज़्यादा इंसाइट्स उनसे मिलेंगी। एंड आज के CEO राउंड टेबल में भी वो एक टॉपिक है जहाँ पे CEOs भी ये डिस्कस करने वाले, how to increase investments in our. Obviously, India, being the pharmacy of the world, is a fast-growing market and continues to gain in competition with other large producers. And very exciting to see all the innovation, all the new products being launched, new services, and new companies here in India, as we see around the world. But certainly, being here at this show, we see more than many places. India continues to build new manufacturing plants, has aggressive government support for exports, which is fantastic. It really has, I mean, as we said today, it's the industry for the pharmacy of the world. India has really grown to be more competitive, particularly against China over the last couple of years. Ease of regulations and ability to do business here has made it one of the leading markets in the world for pharma production, manufacturing, but also exports. इस 3 दिवसीय व्यापारिक मेले में 10वें सालाना इंडिया फार्मा अवार्ड्स, CEO राउंड टेबल
और विमेन इन फार्मा राउंड टेबल जैसे पावर पैक्ड कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस मेले में फार्मा से जुड़े पहलुओं जैसे मशीनरी, पैकेजिंग, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी तकनीकों, उपकरणों आदि पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में फार्मास्यूटिकल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर वीरामणि एसवी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अनिल मित्तई, FOPE के प्रेसिडेंट हर्ष जैन, फार्मास्यूटिकल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजा भानु, इन्फोर्मा मार्केट्स एशिया की प्रेसिडेंट व CEO मिस मार्गेट मा, इन्फोर्मा मार्केट्स एशिया के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट क्रिस ईव व एडम एंडरसन भी शामिल हुए।